वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का ये सिलसिला जारी है। सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड में हमसे अरहेनियस एसिड के बारे में पूछा गया है। तो इसके एक एग्जांपल का भी पूछा गया है। तो हम इसको बयान करते हैं कि अरहेनियस एसिड क्या है। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन, and a base is a substance that ionize in water to produce OH- आयन। अर्हीनियस के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयनाइज जब वाटर में मिक्स होता है, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व होता है तो H+ आयन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक ऐसा सब्सटेंस हमारे पास HCl है, ठीक है। ये सब्सटेंस जब वाटर में डिज़ोल्व होगा H2O में डिज़ोल्व होगा तो हमें क्या देगा? H+ आयन देगा और H+ आयन देगा और एक Cl- इससे आएगा, ठीक है ना, रेडिकल, क्लोरीन का एक रेडिकल आएगा। सिंपली ये होता है कि वाटर में जब डिज़ोल्व होते हैं तो वाटर इनके बॉन्ड्स को ब्रेकअप करता है, ठीक है ना, यहाँ से ब्रेकअप करके तो बॉन्ड डिसोसिएशन होती है तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड अलग होता है और क्लोरीन माइनस रह जाता है। तो इसी तरीके से अरहेनियस के मुताबिक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H+ आयन देता है उसको हमने अरहेनियस एसिड कहा है, ठीक है ना, अरहेनियस के मुताबिक। अरहेनियस एसिड हो गया ये। तो यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है कि अरहेनियस एसिड का एग्जांपल भी हमने दे दिया। HCl जब वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो H+ आयन और Cl- आयन दे। तो यहाँ पे हमने नोट्स में भी शामिल किया है, HCl जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो H+ और Cl। इसी तरह आप किसी बेस का अगर एग्जांपल ले लें, अरहेनियस बेस NaOH यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो Na+ और OH- आयन यहाँ पे गिवन होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। OH- जब गिवन, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होकर OH- आयन गिव अप करता है उसको हम क्या कहते हैं? अरहेनियस बेस कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होकर H+ आयन देता है वो अरहेनियस एसिड हो गया, और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होके OH- आयन देता है, ठीक है, वो क्या हो गया? अरहेनियस बेस हो गया। अच्छा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई H+ आयन एक्ट एज लेविस एसिड। H+ आयन जो है वो लेविस एसिड एक्ट कैसे करता है, ठीक है ना। लेविस के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि लेविस एसिड को हमने क्या कहा था? ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरीके से H+ जो होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? क्या कहा? लेविस एसिड कहा। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे कंपाउंड से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना, उसको हमने लेविस एसिड कहा था। H+ ने H2O से मतलब एक्सेप्ट किया था, एक लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसी तरीके से जो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। इसी तरीके से ये H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? लेविस एसिड कहा। इसके बाद हमारे पास जो चौथा पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें वहाँ पे कहता है कि वाई NH3 एक्ट एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एमोनिया को हम लोरी ब्रोंस्टेड बेस क्यों कहते हैं। तो हमें समझने की ये ज़रूरत है कि लोरी ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में बेस हम किसे कहते थे। वहाँ पे प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता था वो बेस होता था, और ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करता था वो एसिड होता था। इसी तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है, NH3+ जब वाटर में ये डिज़ोल्व हुआ तो इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है ना, NH4 बन गया और ये रेडिकल बन गया, और इसके बाद OH- का
अलग सा एक आयन बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NH3 ने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, बेस कहा, ठीक है ना, NH4। और यहाँ पे जो बेस था, ये जो अच्छा वाटर ने इसको एक डोनेट किया। इसी तरीके से जो अमोनिया हो गया उसने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने सिंपल ये कहना है कि व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर फॉलोइंग रिएक्शन अकर, ये रिएक्शन लिख देना है, इसी तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वाई BF3 एक्ट एज लेविस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पेपर्स में पूछा जाता है। इसका सिंपल जवाब ये है कि बोरोन जो BF3 में मौजूद है उसकी जो ऑक्टेट होती है ना, वो इनकम्प्लीट होती है। उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, इसी तरीके से उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। इसलिए जो BF3 है वो पूरा एज ए एसिड एक्ट करेगा। तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का ये जो सेशन है चैप्टर 2 का ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपने इससे थोड़ी बहुत इस्तिफ़ादा लिया होगा। तो अल्लाह ने के बाद